Welcome dear student, once again SKS English class. Dear student, just we are talking about direct, indirect, I mean to say narration. मेरे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से संबंधित विभिन्न प्रकार के, चाहे वो डू, डज हो या चाहे वो डीड हो, हम लोगों ने कवर कर लिए हैं WH वर्ड में। मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड में व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हुज, हुम, हु, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये विभिन्न प्रकार के जितने भी वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट, ये स्वयं किसी न किसी क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाले में आपको जो भी प्रश्न सुनाई दे उसका जो आंसर है वो यस या नो में देना पड़ता है। जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? यस आई एम रीडिंग। अब जहाँ पे WH की हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट, WH वर्ड में कोई भी आंसर डिस्क्राइब करने के लिए वो पूरा उसका आंसर चाहिए। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो अब इसमें आप क्या कर रहे हो वो बताना पड़ता है। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ, तो ये पूरा आंसर होता है। आपकी जो बुक होती है टेक्स्ट बुक, उसमें ज़्यादातर WH यानी कि 90% WH वर्ड वाले ही पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम टॉपिक पे बात करें कि WH वर्ड में डू, डज और डीड के बाद आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो अपने हैं उसमें हम बात करेंगे इज, एम, आर से स्टार्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की बात करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING से स्टार्ट होने वाले, जिनको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में अपना बनेगा वॉच, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसका आप विशेष ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, आज जो हम टोटली बात करने वाले हैं वो WH वर्ड में आए हुए एम, आर और इज से संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय वो इज, एम, आर वाले वॉज, वर कंटिन्यूअस में बदल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, Rohan said to me, Rohan said to me, रोहन ने मुझसे कहा। रोहन said to me, रोहन ने मुझसे कहा। क्या कहा? What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हो? ध्यान देना, आर से हैं और कंटिन्यूअस सेंटेंस है। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? डियर स्टूडेंट, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनेगा रोहन आस्क्ड मी, फिर WH वर्ड यूं का यूं लिखेंगे
यानी वॉट का वॉट लिखेंगे। रोहन आस्क्ड मी वॉट, फिर आर को लात मारो, युग की छोटी पकड़ लो। यू को देखो कौन से पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मी का क्या बन जाएगा, आई। तो आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग, इंट्रोगेटिव सिंबल हटकर लग जाएगा फुल स्टॉप। Dear student, in this way we have convert the present continuous tense direct to indirect in past continuous tense with WH word. What are you doing? आप क्या कर रहे हो? रोहन asked me, रोहन ने मुझसे पूछा। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? रोहन asked me, रोहन ने मुझसे पूछा। What I was doing, मैं क्या कर रहा था। चलिए आर के बाद अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं इज और एम वाला। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी कैन चेंज इज, एम, आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल टू, नेहा said to me, Neha said to me, where is she? Where is she going? Where is she going? Inverted comma. Indirect बनाएंगे। Neha asked me, Neha asked me where is को गोला लगा दीजिए। सी को देखिए, सी कौन से पर्सन में आ रही है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये अपने को माइंड अप करना है। ही, सी, इट, एनी नेम। डियर स्टूडेंट, ये थर्ड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन सन सूत्र के अनुसार चेंज नहीं होते। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। तो हम लोग सी का सी लिख देंगे। टेंस को चेंज करेंगे, वॉज गोइंग, और डियर स्टूडेंट फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो अपना जो डायरेक्ट सेंटेंस था डियर स्टूडेंट, नेहा सेड टू मी, नेहा ने मुझसे कहा। वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही हैं, तो वो इनडायरेक्ट में बन जाएगा। नेहा आस्क्ड मी, नेहा ने मुझसे पूछा। वेयर सी वॉज गोइंग, वो कहाँ जा रही थी। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने आपको आर से इज से दोनों क्लियर कर दिया है। आइए अब हम एम वाली बात करें, फिर आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि तीन ही होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले, इज, एम या आर। कंटिन्यूअस में तीन ही स्टार्ट होते हैं, या तो सिंगुलर के साथ इज लगाया जाता है, प्लूरल के साथ आर लगाया जाता है, और आई जो हैं वो हमेशा एम को कंटेन्स करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इसे तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए अब हम एम वाले से भी सीख लें। फिर आज का अपना जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस WH वर्ड वाला, हाउ टू वी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, विल बी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, टेक द एग्जाम्पल नंबर 3, स्टार्ट विथ एम। डियर स्टूडेंट, अब हम कंटिन्यूअस में एम वाली बात करेंगे कि किस प्रकार से एम वाले को किया जाता है। एग्जाम्पल 3, ध्यान से देखिएगा। निशांत सेड टू मी, निशांत सेड टू मी
what am I writing you in this time? डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। निशांत सेड टू मी, निशांत ने मुझसे कहा, व्हाट एम आई राइटिंग यू इन दिस टाइम? इस समय मैं आपको क्या लिख रहा हूं? व्हाट एम आई राइटिंग यू इन दिस टाइम? इस समय मैं आपको क्या लिख रहा हूं? इस समय मैं आपको क्या लिख रहा हूं? तो डियर स्टूडेंट, इस पूरी सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें विशेष ध्यान रखना है संसूत्र का, प्रोनाउंस का और टेंस का। इनको अगर हमने माइंड अप कर लिया है देन वी कैन मेक इट ऑल इजीली। डियर स्टूडेंट, लुक एट बोर्ड। इनडायरेक्ट बनेगा निशांत आस्कट मी, WH वर्ड जो है वो लगा दीजिएगा, व्हाट, फिर एम को लात मार दो, आई की छोटी पकड़ लो। आई को डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए कौन से पर्सन में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के पास जाएगा निशांत। निशांत कौन है? निशांत एक पुरुष का नाम है, एक लड़के का नाम है, यानी मेल में आता है। तो हम इसका जो सिंबल है मेल का वो ही लेंगे। क्या लेंगे? ही। फिर टेंस को चेंज कर लीजिए, वॉच। डियर स्टूडेंट, राइटिंग। फिर यू जो है इसको ध्यान से देखिए, एम आई राइटिंग यू, यहाँ पे यू सब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पर यू जो है वो ऑब्जेक्टिव कंडीशन में है, इसको ध्यान से कीप इन माइंड। और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ये जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? आई का मी। यानी कि दिमाग में रखना, ये ऐसे कैसे आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है और आई का ऑब्जेक्टिव भी मी ही होता है, इसीलिए मैंने मी का मी लिया है। आप हर जगह ऐसे मत लेना, क्योंकि ये जो पर्सन है वो तीन रूप बदलता है, या तो सब्जेक्टिव होता है, या पॉजिटिव होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसी प्रकार से हमें डियर स्टूडेंट आगे वाले को सेटअप करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो मैंने ऑब्जेक्टिव ले लिया, फिर इन, फिर दिस बदलेगा डेट में। विशेष ध्यान देना, बहुत सी स्टूडेंट ने गलती की, जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें दिस को दिस ही रखा, तो उसका मैंने आधा नंबर काटा है। तो आप विशेष ध्यान रखना, दिस जो है वो डेट में बदलता है और टाइम का टाइम आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया, ई से, एम से, आर से। I hope you are understanding very better in way from my every video. Please continue watch my video and get knowledge. Just I want now give you home assessment. Please take your 5 sentence. प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको पांच आपको होम असेसमेंट में काम दे रहा हूँ। अच्छी तरह से आप बदल कर आंसर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। अनिल said to me, what are you saying? अनिल said to me, what are you saying? अनिल ने मुझसे कहा, आप क्या कह रहे हो? सेंटेंस नंबर 2, रवि said to her, रवि ने उससे कहा,
where is he, where is he, where is he, where is he hiding, where is he hiding, वह कहाँ छिप रहा है, where is he hiding, वह कहाँ छिप रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, Nilesh said to him, why am I writing you letter? Question mark. Sentence number 4. Sentence number 4. Mukesh said to Pranjal, what are you doing with me? What are you doing with me? Sentence number 5. Dheeraj said to me, Dheeraj said to me, what is Rehan? What is Rehan watching in this time? Dear student, I have given you 5 sentences for your home practice. Look at very carefully. Every sentence belong to present continuous and all are in direct condition. Dear student, you must change the whole sentences direct to indirect, and please send me your answer sheet in my personal WhatsApp number. If you have any kind of tiny problem, then you can ask me the many questions. I will satisfy you. Thank you very much. Attend my online class. Thanks a lot. Have a nice day.